हे हाय, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के सिलेबस के बारे में जो 2026-2027 के सिलेबस आने वाले हैं। चाहे साइंस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे सोशल साइंस के हो, सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या नई चीजें रिड्यूस हुई हैं या कुछ नई चीजें आई हैं। जैसा कि अभी आपको पता है, एनसीईआरटी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने एक नया सिलेबस दिया है क्लास नाइन्थ में, जहां पे उन्होंने उसके अकॉर्डिंग 2026-2027 के सिलेबस में पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे नए टॉपिक को इंक्लूड किया है, बहुत सारे टॉपिक जो ऑलरेडी पहले नाइन्थ में थे उनको क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्लास नाइन्थ के सिलेबस के बारे में, जो नई चीजें को क्या किया है, ऐड किया है, और जो चीजें क्या किया, रिड्यूस किया है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी जो है पहले तो 3 टर्म में हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया है पूरे नाइन्थ के सिलेबस को। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है हमारा लैंग्वेजेस का। लैंग्वेज में हमने उन्होंने रखा है क्या, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये 4 पार्ट लैंग्वेज के हैं, जहाँ पे इंग्लिश में भी हमको मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं इस साल। नया जो अकॉर्डिंग आने वाला है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आने वाला है क्लास नाइन्थ के। तो दूसरा पार्ट में हमारा रखा गया है मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस रखा गया है, ये 3 पॉइंट। उसके बाद हमारा आर्ट एजुकेशनल रखा गया है, तीसरे पार्ट में फिजिकल एजुकेशनल रखा गया है, वोकेशनल एजुकेशन रखा गया है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो मेजरली हम बात करेंगे तो करेंगे मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के बारे में, और इंग्लिश के बारे में जो भी नई चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ में ना आपको पहले तो 12 चैप्टर्स पढ़ने होते थे मैथ में टोटल, अब उसको इंक्रीज करके आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटी ने बताया कि द टोटल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हैड मैथमेटिक्स हैज बीन इंक्रीजेड फ्रॉम 12 टू 15। मैथमेटिक्स का सिलेबस जो होता है इंक्रीज करके 12 चैप्टर से लेके 15 चैप्टर्स कर दिया गया है। द सीनियर टॉपिक्स कौन कौन से नए टॉपिक्स बेटा, जैसे कि मीन्स होता है ना कि आप 9th में हो और सीनियर टॉपिक्स मतलब होता है आपका 10th का टॉपिक्स, 11th का टॉपिक्स, कुछ 10th के टॉपिक्स और कुछ 11th के टॉपिक्स आके आपके 9th के मैथ में इंक्लूड हुए हैं। और कौन कौन से टॉपिक हैं देखो ये, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपको ऐड किया गया है। इसके पिछले हम क्लास 10th में पढ़ते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब हमको 9th में पढ़ना पड़ेगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी हमको क्लास 10th में देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, 9th में ही पढ़ना पड़ेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये तो क्लास 10th का चैप्टर था, लेकिन हमको क्लास 9th में ही मिलने को मिलेगा। मतलब ये 3 जो चैप्टर्स हैं, जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, अब हमको क्लास 9th में ही मिलने वाले हैं। चौथा चैप्टर जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 10th में भी नहीं है, वो 11th में है। तो यहाँ पे जो 11th का चैप्टर्स है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब हमको 9th में मिलने वाले हैं। ना कहीं से देखा जाए तो थोड़ा बहुत सिलेबस इस बार स्ट्रॉन्ग होने वाला है क्लास 9th का। वैसे भी ऑलरेडी पहले से ही लगता था क्लास 9th इज मोर टफ एज कम्पेयर टू क्लास 10th, बट अब ये जो नई चीजें इंक्रीज कर रहे हैं, सिलेबस को बढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स से, इससे कुछ लगता है कि जो बच्चे प्रोफेशनली पढ़ना चाहते थे, जो बच्चे समझना चाहते हैं, उनके लिए और आसान हो जाएगा। और एक नई चीजें स्टार्टिंग से आपको क्लास 9 से मिल जाएगी, जो आप आगे चल के क्लासेस में पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस टॉपिक वाज टॉट इन क्लास 10th नाउ इंक्लूडेड क्लास 9th। ये जो 3 टॉपिक था हम क्लास 10th में पढ़ते थे, अब हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक था हम पहले क्लास 11th में पढ़ते थे, लेकिन अब हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे। और एक इंफॉर्मेशन इसमें है कि पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट होता है वो मैंडेटरी होगा, सभी बच्चे उसमें देंगे, सभी बच्चे को मैंडेटरी होगा, सारे बच्चे देंगे। दूसरा जो पार्ट होता है ना, उसमें ऑप्शनल होता है कि जो बच्चे देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, और जो नहीं देना चाहेंगे वो नहीं दे सकते हैं। ये हमारा एडवांस का वो होता है, जैसे कि एडवांस का मैथ होता है, एडवांस मैथ में आपको ऑप्शनल मिलता है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है क्लास 9th के साइंस में, सॉरी मैथ में। तो ये रहा मैथ का सिलेबस कि सर पहले 12 चैप्टर पढ़ते थे, अभी 15 पढ़ने पड़ेंगे। जो 4 चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बात करते हैं, जो 11th में था 9th में आ गया। अब हम बात करते हैं
साइंस के सिलेबस के बारे में, क्या साइंस में ऐड किया, क्या रिड्यूस किया है। आइए साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस कौन सा चैप्टर हटा है क्लास साइंस में, कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दो, साइंस में बहुत सारे डिफरेंस आए हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हटाया गया, बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया। ध्यान सुनना, 3 टर्म में होते हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे पहले मैं बता दूं, फिजिक्स में जो चैप्टर हटा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हटे हैं। फिजिक्स में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर है, ग्रेविटेशनल, वो रिमूव्ड हो चुका है। पहला इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट था, जहां बच्चे बहुत डरते थे, या क्वेश्चन आता है यहाँ पे फार्मूला मतलब डेरिवेशन पूछा जाता है, वो चैप्टर बिल्कुल हट चुका है यहाँ से। तो ध्यान सुनना यहाँ पे। पहला नंबर तो आपको बता दूं कि पहले तो हमारा टोटल चैप्टर 12 थे, अब हमको 11 पढ़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 11। पहले 12 चैप्टर से अभी 11 पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स की बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा है ग्रेविटेशन चैप्टर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम फिजिक्स। ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स से डिलीट कर चुका गया है। तब बचा क्या सर? पहले 5 चैप्टर थे, तो एक ग्रेविटेशन हमारा क्या होता है, डिलीट हो गया, तो बचे कितने? 4 चैप्टर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहे सेक्शन मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 5 to 4 to 5, मतलब 5 चैप्टर हमको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ये यहाँ पे एनसीईआरटी ने थोड़ी सी गड़बड़ी इसलिए कर दी क्योंकि देखो, ग्रेविटेशन हमको क्लास 11th मिलने वाला है। ग्रेविटेशन आप तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, चाहे नीट सेक्शन हो चाहे जेई सेक्शन हो, वहां पे आपको क्वेश्चन पुट अप करता है। अगर बच्चे क्लास 9 से थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो कहीं ना कहीं क्लास 11th में भी अच्छा करेंगे और आगे चल के एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। यहाँ से हटा दिया गया ग्रेविटेशन। अब तो आपको सीधा क्लास 11th मिलने वाला है। अगर वहां पे आपने लापरवाही की, आपको आने वाले जो एग्जाम्स प्रिपेयर करने वाले हो या देने वाले हो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करके एनसीईआरटी ने, हम अकॉर्डिंग टू मी, बहुत बड़ी गलती की। ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा के वहां हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि नॉलेज को ये धीरे धीरे रिड्यूस करती जा रही है, कम करती जा रही है। जब नॉलेज को कम करती जाएगी, आपके पास उतना परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाएगा जो पहले यहाँ पे मिलता था। अब यहाँ पे एग्जाम की जब स्ट्रेटजी देखोगे ना, तो यहाँ पे एनसीईआरटी को रिड्यूस कर रही है, एग्जाम में बहुत लेंथी बना देगी क्वेश्चन, इस पे ही बनाएगी या अपने टॉपिक्स बनाएगी। इसलिए तो आपको भले ही यहाँ पे कितना रिड्यूस कर रहा है, लेकिन आपको हर चैप्टर डिटेल में ही पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो सबसे पहले बता दूं, फिजिक्स में ग्रेविटेशन खत्म हो गया है, तो अभी बचा क्या है? देखो सर, ऐड किस में हुआ है? ऐड हुआ पहले वर्क एनर्जी था, वर्क एनर्जी में अब हमको ऐड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है सिंपल मशीन्स। देखो यहाँ पे लिखा गया है, चैप्टर वर्क एनर्जी हैज बीन एक्सपेंडेड। और चैप्टर वर्क एनर्जी को बढ़ा दिया गया है, उनके टॉपिक्स कुछ बढ़ा दिए गए हैं। कौन से टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं? और उनका नाम दिया गया वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। इनमें पुलिस हमको पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूड पढ़ना पड़ेगा, प्लेन्स और लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप इसको छोटी क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो, तो वहां पे भी हमको ये पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात बता देता हूँ, पहले 4 चैप्टर थे केमिस्ट्री में, अब एक कट गया, हमको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कटा कौन सा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर रिमूव्ड हो चुका है एनसीईआरटी से। यहाँ पे देखो, द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन केमिस्ट्री हैज बीन रिड्यूस्ड 4 फ्रॉम 3। 4 में से 3 को क्या किया, मतलब एक 3 पढ़ने हैं, एक रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस कौन हुआ है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, याद रखना। बायोलॉजी में बात करता हूँ, बायोलॉजी में भी एक चैप्टर रिड्यूस हुआ है और 2 चैप्टर्स नए आए हैं। पहले बता देता हूँ नए कौन से आए हैं। नए आए हैं आपका रिप्रोडक्शन। क्या आया है? रिप्रोडक्शन, जो आपको क्लास 10th में देखने को मिलता था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस में, अब आपको क्लास 9th में ही मिलने वाला है रिप्रोडक्शन। और रिमूव, और क्या आया? दूसरा आया हमारा डाइवर्सिटी। क्या आया है? डाइवर्सिटी। और रिमूव्ड क्या हुआ है? इम्प्रूव योर फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूव हमारा क्या है? इम्प्रूव्ड ऑफ फूड रिसोर्सेज क्या हो गया है? कट हो गया है, एनसीईआरटी से बाहर हो गया है। ये 2 नए हमारे सिलेबस में आए हुए हैं। तो मैं बात बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हट गया है, फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हट गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हटा हुआ है वहां पे। और वर्क एनर्जी में थोड़ा सा एक्सपैंड करके उसका नाम बदल दिया गया है। और उसके बाद हमारा बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन आया है, और हमारा क्या आएगा? डाइवर्सिटी आया है। इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज क्या हो गया? खत्म हो गया है। तो साइंस जो ही चीजें बेटा नहीं ऐड हुई ना, वो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहे जिस जहां पे पढ़ोगे, बहुत आसान भाषा में आपको समझने का मिलेगा। एनसीईआरटी का सीधा एक मुद्दा ये है कि आप किसी चीज को रटो मत, समझो। इसलिए वो चैप्टर, अपने चैप्टर को कुछ क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है, कुछ एक्सपैंड कर रही है। बाकी सारे टॉपिक्स इजी हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। इसी प्लेटफॉर्म पे क्लियर करूंगा मैं।
बाकी अब हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। आइए हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश जो होता है ना, पूरा पूरा लिटरेचर को खत्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है, उसकी जगह पे कावेरी नई बुक्स लेके आया गया है। यहाँ पे देखो, द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश प्रीवियस टेक्स्ट बुक बिहेव एंड मूवमेंट, जो प्रीवियस टेक्स्ट बुक था बिहेव एंड मूवमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक न्यू बुक से, जिसे क्या नाम दिया गया, कावेरी। क्या दिया गया है? कावेरी। यहाँ पे आपको नया पोएम मिलेगा, नई बिहेवियर्स मिलेगी, नए सारे टाइटल्स मिलने वाले हैं। तो इस बार जो बुक्स चलने वाली हैं एनसीईआरटी की क्लास सीबीएसई क्लास 9 में, वो चलेगी कावेरी। क्या चलेगी? कावेरी। आपको यहाँ पे नई बुक देखने को मिलेगी, कावेरी। और ग्रामर सेक्शन तो हमारा वही रहेगा, ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ग्रामर में कोई छेड़खानी नहीं किया गया है, जो पहला था वो अभी भी वही सेम चीज दिया गया है। उसके बाद बोला है जो राइटिंग स्किल होती है, राइटिंग स्किल में थोड़ी बहुत चेंजेस आया है। देखो, द राइटिंग स्किल्स सेगमेंट इंग्लिश हैज बीन सिग्निफिकेंट अपडेट, न्यू टॉपिक्स इंक्लूडेड, जहाँ पे ये 4 नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। परसेसिव एसे की बात करूं, चाहे लिटरेसी एनालिसिस की बात करूं, चाहे रिसर्च राइटिंग की बात करूं, क्रिएटिव राइटिंग की बात करता हूँ, तो इंग्लिश में आप ये 4 टॉपिक्स नए पढ़ोगे, परसेप्शन एसेस, लिटरेरी एनालिसिस, रिसर्च राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग के बारे में आप पढ़ोगे। ये रहा था कुछ 3 सब्जेक्ट, मेन 3 सब्जेक्ट में चेंजेस। कुछ सोशल साइंस का सब्जेक्ट में भी चेंज आए हैं। वो उसमें चेंज ऐसे आए कि अंदर के टॉपिक को इंक्लूड कर दिया, वास्ट कर दिया है, या ऐसा बोल सकते हो कि रिड्यूस कर दिया है। चैप्टर से ज्यादा मेजरली नहीं कटे हुए वहां पे। जो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट थे, चाहे मैथ की बात करूं, चाहे साइंस की बात करूं, चाहे इंग्लिश की बात करूं, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में क्या हटाए गए, क्या नए ऐड हुए हैं, सारे सारे मैंने बता दिया। ये रहा टॉप 3 सब्जेक्ट का हमारा चेंजेस, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो। कुछ चेंजेस हमारे सोशल साइंस में भी आए हैं, उनके बीच के चैप्टर्स में कुछ नई चीज को इंक्लूड किया गया है, कुछ नए नए चीज को हटा दिया गया है, कुछ टॉपिक्स को, तो वहां पे वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इन 3 चैप्टर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी जितने भी चेंजेस आपने देखा, सारे सारे नई चीजें चेंजेस देखा आपने। और पुरानी बुक से अब हम क्लास 9 का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, अब हमको नई बुक लेना ही पड़ेगा एनसीईआरटी के प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप वो नई बुक परचेज कर लीजिएगा, आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल भी रहेगा। फिर क्या होता है कि जो भी नई चीजें आ रही है ना, उस पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो एग्जाम पैटर्न बना रही है, और नई चीजें तो हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन इस बार पुट अप करे। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग फॉर माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्त को जरूर सेंड करिएगा। बाकी अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे भी कोई हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी अगेन थैंक यू सो मच।